Hello students, in this video I'll tell you how you have to do the activities of accountancy. Basically you have to do two activities, activity 1 and activity 2. So let's start with activity number 1. Activity number 1 is related to crossword puzzles. Crossword puzzles जो एक ऐसी गेम है जो आपने कभी ना कभी इसको इन्जॉय किया होगा. सो आज हम क्रॉसवर्ड पज़ल्स को अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं. क्रॉसवर्ड पज़ल्स में क्या होता था, आपको कुछ क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली नहीं लिखना होता था, आपको कुछ पज़ल की फॉर्म में मार्क करना होता था, उसको ढूंढने होते थे कि उसका आंसर कहाँ पर है. सो अकाउंट्स में भी हम आज क्रॉसवर्ड पज़ल सीखेंगे कि आपने ये कैसे करना है. आपके सामने 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. हर एक क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर है. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ इज़ डैश, गुडविल इज़ एन डैश एसेट. सो आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है. जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसको आपने इस ब्लैंक में नहीं फिल करना. आपने क्या करना है, लेट मी शो यू. हेयर इज़ वन क्रॉसवर्ड पज़ल, ये मैं आपको सेंड करूँगी. आपने इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस पज़ल में मार्क करना है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो है गुड्स, ठीक है. आप क्वेश्चन रीड करोगे, अपनी बेसिक टर्म्स को रिवाइज़ करोगे तो आपको पता लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है गुड्स. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरे पज़ल में, ये जो आपके सामने पूरा पज़ल शो हो रहा है, इस पूरे पज़ल में से आपने आंसर को मार्क करना है, ठीक है. जैसे मैंने आंसर बोला गुड्स, तो आप क्या करोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो गुड्स हैं वो ऐसे मैंने मार्क कर दिया, ये रहा गुड्स, ठीक है. ये हमने ऐसे मार्क कर दिया. सिमिलरली अगर किसी का आंसर जो है वो है परचेजेस, तो मैंने यहाँ पे परचेजेस को, ये देखो आपको शो हो रहा है, ये परचेजेस को मैंने मार्क कर लिया. ये ऐसे एक्टिविटी आपने बहुत अच्छे से करी हुई है, ठीक है. तो बस डिफरेंस क्या है, अब आप अपने सब्जेक्ट की क्रॉसवर्ड पज़ल सॉल्व करोगे. अभी तक आप कुछ फ़न वर्ड्स होते थे, फ़नी क्वेश्चंस होते थे, या कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते थे. न्यूज़पेपर में जनरली क्रॉसवर्ड पज़ल्स आती थी, या आजकल तो ऐप्स भी हैं जिसमें आप क्रॉसवर्ड पज़ल्स प्ले कर सकते हो. द डिफरेंस इज़ अब आपको यहाँ पे अपने अकाउंट्स की जो नॉलेज है वो अप्लाई करनी है. अब आपने इसको ऐसे मार्क कर दिया. मार्क करने का जो वे है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी. आप ऐसे बॉक्स की तरह जैसे मैंने करा आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप एक और चीज़ भी कर सकते हो. आप यहाँ पे इसको कलर भी कर सकते हो. जो आपके ये गुड्स है आपने इसको ऐसे कलर कर दिया. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व अबव 15 क्वेश्चंस. Clear? So now what you have to do is, on one sheet first of all you will write down the heading activity number 1 crossword puzzles, ठीक है. नेक्स्ट शीट पे आप क्या करेंगे, अपना उसी फर्स्ट पे अपना नेम, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सब लिख देंगे. फ्रंट पेज जिसको हम बोलते हैं, तो आप उस पर फ्रंट पेज पे हेडिंग लिख देंगे एक्टिविटीज़ ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है. सो सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, इस तरह से आप लिख सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी, आप उसको कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट शीट पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन. एक शीट पे आप क्या लिखेंगे, ये पूरे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इसकी PDF मैं आपको भेज दूँगी. 15 क्वेश्चंस लिखेंगे. नेक्स्ट शीट पे आप ये पूरी पज़ल बनाएंगे. जैसे ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, पूरे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. आप एज़ इट इज़ इसको बनाएंगे और उसी पज़ल में जैसे मैंने आपको मार्क करके बताया आप मार्क करेंगे. अब मार्क करने के लिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है. जैसे कि हमने करा कि मैंने मार्क कर दिया गुड्स, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, मैंने मार्क कर दिया आपको गुड्स, ठीक है. हमने यहाँ पे मार्क कर दिया गुड्स. तो गुड्स मार्क करने के साथ साथ आपने एक चीज़ और करनी है. आपने यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क कर लिया ना गुड्स, तो हमने गुड्स को मार्क करने के साथ साथ एक चीज़ और करनी है. अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो गुड्स जो हमारा आंसर है ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा एक 1 भी लिख दोगे. आप अपने जो पज़ल के ऊपर बॉक्स जो होगा उस बॉक्स पे आप ऐसे छोटा सा 1 लिख दोगे, ठीक है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4th क्वेश्चन का आंसर है तो आप यहाँ पे छोटा सा जो है वो 4 भी लिख दोगे.
तो यहाँ कॉर्नर पे जो है वो आपको लिखना है, सो दैट जब मैं चेक करूँगी तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने आंसर ठीक आइडेंटिफाई किया है या नहीं। तो ये नंबर जो है वो कॉर्नर पे छोटा सा लिख देना है। आप किसी भी 4 कॉर्नर, अगर आप बॉक्स बना रहे हो तो आप मार्क कर रहे हो तो किसी भी साइड के जो 4 कॉर्नर्स होंगे उस किसी भी कॉर्नर पे आप वो नंबर डाल सकते हैं 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपको भी करना है। क्लियर। सो दिस वॉज एक्टिविटी नंबर 1। सो इसमें आपको 2 शीट्स पे, एक पे क्वेश्चन एंड एक पे पजल सॉल्व करना है। नाउ हेयर कम्स एक्टिविटी नंबर 2। नेक्स्ट शीट पे आप क्या करेंगे, एक्टिविटी नंबर 2 हेडिंग देंगे। उस हेडिंग के बाद आप ये क्वेश्चन लिखेंगे आपके सामने। इस एक्टिविटी में बेसिकली है क्या, इस एक्टिविटी में आपको एक क्वेश्चन, आपको एक जो है वो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन के बाद आपको कुछ आंसर पैराग्राफ गिवन है जिसमें आपको क्या है, एक पर्सन की स्टोरी बताई हुई है कि एक पर्सन है, ही हैज़ स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है। ही पेड 4 लाख फॉर दी परचेज ऑफ गारमेंट्स, फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स। मीन्स उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, कुछ इन्वेस्टमेंट करी, फिर उसने अपने गुड्स को परचेज़ किया, फिर एक्सपेंसेस पे करे, ये सब कुछ है, ठीक है। ये आपको जो है वो ये पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है, ये पूरा आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक पेज पे ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, आपको क्या करने हैं, आपको ये 7 क्वेश्चंस गिवन है। इन 7 क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी अबव पैराग्राफ। जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज करते हो, उसमें क्या होता है, एक पैसेज गिवन होता है, क्वेश्चंस होते हैं, देन क्वेश्चन के आंसर्स आप उस पैसेज में से आइडेंटिफाई करते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो पैसेज है, जो ये पैराग्राफ है, इसमें आपके अकाउंट्स के टर्म्स यूज़ हैं, लाइक अ पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड this much amount, he has paid this amount for the purchase of garments and he purchased computer, furniture। और फिर आपको क्वेश्चंस गिवन है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर गोपाल स्टार्टेड द बिजनेस। तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई करो, लाइन को रीड करो, अपनी बेसिक टर्म्स को रिवाइज करो, बिकॉज उसके बिना आपको ये नहीं समझ आएगा, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट फिक्स्ड एसेट्स ही डिड ही बाय। नाउ अब आपको इस पैराग्राफ में से ये सर्च करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे हैं। तो ये वही स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे जिनको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। सिमिलरली देर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो दैट यू हैव टू आंसर। सो देर आर सम टिप्स ऑफ सॉल्विंग द आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पैसेज में भी यही कर दो ना, सबसे पहले आपको पैसेज को अच्छे से आइडेंटिफाई करके पैसेज को अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छे से रीड करोगे एंड देन यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 2। सो अब ये एक्टिविटीज़, दोनों एक्टिविटीज़ को आप कितना कलरफुल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसको ऐसे रफली फॉर्म में नहीं लिख के प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से जो है वो ब्लैक पेन यूज़ करो, स्केच पेन्स यूज़ करो, वट एवर यू वॉन्ट कि अच्छे। इससे क्या होगा, सिर्फ क्रिएटिव भी नहीं होना चाहिए, इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी आपकी बेसिक टर्म्स की, जो कि आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको फ्यूचर में बहुत मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बेसिक टर्म्स की नॉलेज सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। इसके लिए आप कलर्ड शीट्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। अदरवाइज़ यू कैन यूज़ वाइट शीट ऑल्सो, उस पर भी आप स्केच पेन्स और ड्राइंग वगैरह आप कर सकते हैं, बट कलर्ड शीट्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा। इन एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना है। जैसे कि आपके ग्रुप में मैसेज आया कि इन एक्टिविटीज़ के आपके मार्क्स लगेंगे, तो आपको इसको अच्छे से अपनी नॉलेज को अप्लाई करके फिर इसको आपने अपने पास सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।